Hello friends, once again I welcome you all to this third lecture of our छत्तीसगढ़ GS सीरीज। आज हम जो बात करने वाले हैं वह बात करेंगे छत्तीसगढ़ के लोकेशन की, उसकी अवस्थिति की और जिलों के डिस्ट्रीब्यूशन और छत्तीसगढ़ का अन्य राज्यों से संबंध, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो पर, अंत तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले आप सभी को ये मैप दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ का, इसी के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको इस मैप में क्लियर होगा कि सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल लोकेशन को डिस्कस करेंगे। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच चलने वाली रेखाएं, जिनको आप देशांतर या लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं, और एक रेखा जो है वह इक्वेटर के पैरेलल चलती है, जिसको आप लैटिट्यूड कहते हैं। अब इन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के जो मिलन होता है वहीं पर ही आपको क्या मिलता है, लोकेशन मिलता है। तो ऐसे ही यदि छत्तीसगढ़ के लोकेशन की बात करें तो उत्तर में छत्तीसगढ़ का जो बिंदु होगा वह होगा 24 डिग्री और 5 मिनट में, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु जो होगा वह होगा 17 डिग्री 46 मिनट में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पूर्वी बिंदु की। तो पूर्वी जो इसकी बिंदु का एक्सटेंट होगा वह होगा 84 डिग्री 25 मिनट, और पश्चिमतम बिंदु वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इसका हो जाएगा आपका 80 डिग्री 15 मिनट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 24.5, 17, 46, 80, 15, 84, 25। अब इसको आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी तरह से कोड बनाकर या कोई से भी तरीके से इसको याद रखें। अब हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की लंबाई की। तो पूर्व से पश्चिम की यदि लंबाई की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो यह एक्सटेंट दिखता है वह है 435 किलोमीटर लगभग, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई यदि हम बात करें तो यह है 700 किलोमीटर के आसपास। आप ऑप्शंस में देख लीजिएगा, इस तरह से यदि आपको दिख जाता है तो ठीक है, वरना आप थोड़े से इसके अप्रोक्सीमेटली फिगर्स को मैनेज कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे हमारे जो छत्तीसगढ़ के बीच से पास होने वाली दो रेखाओं की। तो सबसे पहली जो रेखा है जिसको आप IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक रेखा, यह रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से पास होती यह जानना जरूरी है। तो यह 7 जिलों से गुजरेगी, 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिलों से यह जाएगी। हम 7 जिलों के नाम यहाँ एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जिला है आपका बलरामपुर, दूसरा जिला है आपका सूरजपुर, तीसरा जिला है सरगुजा, चौथा जिला है कोरबा, पांचवा है जांजगीर चांपा, छठवा है बलौदाबाजार, और सातवां जो जिला है वह है महासमुंद। ये इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के डाटा के हिसाब से या उनके आंकड़ों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। यदि इसमें कोई बदलाव आपको दिखता है, कभी कोई आंसर व्यापम या PSC द्वारा अलग लिया गया था, तो आप उसे जरूर आंसर के उनके तथ्यों को, उनके तर्कों को जरूर देखिएगा। हमारे हिसाब से 2015-16 के जो हम आंकड़े ले रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, तो 7 जिले दिखते हैं। अब आप इन जिलों को यहाँ चिन्हांकित कर सकते हैं। कुछ इस तरह से IST आपकी लाइन जाएगी, क्लियर है, यह और ये इस तरह से, क्लियर है। तो ये आपकी IST लाइन हो गई। अब एक रेखा और जाती है छत्तीसगढ़ से, वह है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा तो बहुत ही सिंपल है, 3 जिलों से पास हो जाएगी कर्क रेखा, या इसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह पास हो जाएगी आपके 3 जिले। पहला है आपका कोरिया जिला, ठीक है, दूसरा है आपका बलरामपुर, और तीसरा है आपका सूरजपुर जिला, ठीक है। वैसे अगर क्रम में बात करें तो यहाँ कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर।
तो ये 3 जिले आपके दिख जाते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो 3 जिले ये आपको याद रखना है, और भारतीय मानक रेखा किन जिलों से पास होती है यह आपको याद रखना है। इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी हमारे आउटर बाउंड्रीज थी वह अब क्लियर हो चुकी हैं। अब हम थोड़ी सी इनर बाउंड्रीज की ओर चलेंगे और उन सारी चीजों को हम देखेंगे कि कैसे और कहां पर छत्तीसगढ़ की अवस्थिति बनती है। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं पड़ोसी राज्यों की, कौन कौन से राज्य हैं। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी राज्यों की। तो सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर की ओर, और उत्तर में हमें जो राज्य मिलेगा वह पहला तो मिलेगा आपका उत्तराखंड, और जो दूसरा एक राज्य आपको मिलेगा वह मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश। क्लियर है? तो ये यूपी लिख देता हूं मैं और ये उत्तराखंड लिख देता हूं। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये 2 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। एक जो उत्तर की ओर है, यदि क्वेश्चन आएगा उत्तर की ओर तो अब आपको लिखना है वहां पर उत्तर प्रदेश, और उत्तर पूर्व में यदि पूछेगा तो उत्तराखंड। यदि कॉमन पूछता है तो आप दोनों का नाम लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे दक्षिण के राज्यों की। तो दक्षिण के राज्य में यदि हम आए तो सबसे दक्षिणी राज्य यदि बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश। ये आपको दिखेगा आंध्र प्रदेश, ये सीमा इसकी दिखती हुई। और दक्षिण पश्चिम में यदि हम आए तो मिलेगा तेलंगाना। तो 2 राज्य यहाँ हो गए। क्लियर है आप सभी को? अब हम बात करेंगे हमारे ईस्टर्न की, पूर्व की। तो पूर्व में आपको एक ही राज्य दिखेगा जो कि है आपका ओडिशा। और पूर्व के बाद हम पश्चिम की ओर चले। पश्चिम में आपको 2 राज्य दिखेंगे। पश्चिम में आपको एक तो ऊपर दिखेगा आपका मध्य प्रदेश जो हमारा मातृ राज्य था, और एक नीचे आ जाएंगे तो दिखेगा महाराष्ट्र जो कि इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। इस तरह से यदि हम इसे गिनना चाहें तो 7 राज्य बनते हैं। 2 उत्तर में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, 2 दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 2 पश्चिम में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और एक पूर्व में 7वां राज्य उड़ीसा। अब कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने जिले हैं जो हमारे इन राज्यों से मिलते हैं या लगते हैं, इसके लिए आपको सारे जिलों का नाम और उनकी जानकारी होना आवश्यक है। अब जिलों का नाम के लिए एक आपका होमवर्क है। आप सारे जिलों का नाम इस जो राजनीतिक मानचित्र में आप अपने एक नोट्स में बना करके रख लीजिएगा। इस मानचित्र को बहुत इंपॉर्टेंट है, जिलों की जानकारी आपको बहुत होना चाहिए। मैंने एक बार और इसे कवर किया हुआ है, चैनल की साइट यूट्यूब में आप देख सकते हैं, और हम अपने वेबसाइट में भी अपलोड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्व की, और उड़ीसा राज्य की ओर चलेंगे। तो उड़ीसा जो है वह हमारा जो राज्य पड़ोसी है, इससे सबसे अधिक जिले आपको लगते हुए दिखेंगे। उड़ीसा से 8 जिले छत्तीसगढ़ के लगते हैं, और इसी से ही हमारी सबसे लंबी, सबसे ज्यादा बाउंड्री जो है वह लगती है। तो लॉन्गेस्ट जो हमारा स्टेट है, जो कि हमारा पड़ोसी राज्य है, वह है उड़ीसा। बात कर लेते हैं जिलों की। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। यह उड़ीसा की जो बाउंड्री है, यह जशपुर हो गया आपका। जशपुर के बाद नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा रायगढ़। रायगढ़ से आप नीचे आएंगे तो यह आपको मिल जाएगा महासमुंद। महासमुंद से आप नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा गरियाबंद। गरियाबंद से आप नीचे यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा धमतरी। धमतरी के बाद आपको मिलेगा कोंडागांव। कोंडागांव के बाद आपको मिलेगा बस्तर, और अंत में यहाँ पर जो जिला है वह है सुकमा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले की सीमा उड़ीसा से लगती है, सबसे लंबी बाउंड्री है। यदि आपको पूछा जाए कि कौन सा जिला ऐसा है जिससे सबसे कम बाउंड्री लगती है उड़ीसा की, तो धमतरी जो है वह इसका उत्तर हो जाएगा। धमतरी जिले की बाउंड्री आप देख रहे होंगे, बहुत ही छोटा सा एरिया जो है वह टच करता है उड़ीसा को। अब हम आते हैं हमारे उत्तर पश्चिम राज्य जो कि मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि 7 जिलों की सीमा लगेगी। यहाँ से
7 जो कि इसका दूसरा सबसे अधिक राज्य आप बोल सकते हैं जिससे सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सबसे पहले आ जाएगा बलरामपुर जिला, उसके बाद ये देख रहे होंगे आप सूरजपुर, फिर ये आपका आ जाएगा कोरिया। कोरिया के बाद अब यहाँ पर नवगठित जिला जो है वह है आपका गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। याद रखेंगे बिलासपुर अब नहीं लगता। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के बाद आपका आ जाएगा मुंगेली जिला। मुंगेली के बाद यह आपका आ जाएगा कवर्धा जिला और कुछ सीमाएं लगती हैं राजनांदगांव जिले की। तो 7 जिले यहाँ दिखेंगे। बलरामपुर 1, सूरजपुर 2, कोरिया 3, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 4, मुंगेली 5, कवर्धा 6 और राजनांदगांव 7। अब आ जाते हैं हम महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र जो हमारा पश्चिमी राज्य है, पश्चिमी पड़ोसी राज्य है, उससे 4 जिलों की सीमा लगती है। पहला तो आपने जान ही लिया, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव जो है वह डिवाइड कर सकते हैं, इनको बोल सकते हैं कि 2 जिलों से इसकी सीमाएं लगती हैं। अब आगे बात करेंगे, नीचे आ जाते हैं। यह जिला है हमारा कांकेर, उसके नीचे ये वाला जो जिला आपको दिखेगा वो नारायणपुर, और ये जो जिला दिख रहा है आपको वह बीजापुर। तो राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर, ये 4 जिलों की सीमा लगती है महाराष्ट्र से। अब हम चलेंगे हमारे साउथ वेस्ट में तेलंगाना, और यहाँ 2 ही जिलों की सीमाएं लगेंगी। पहला तो आपका ये दिख रहा है, ये जो है आपका क्या है, ये बीजापुर है, और दूसरा जो है वह है आपका सुकमा। तो 2 जिलों की सीमा यहाँ दिखेगी। अब आंध्र प्रदेश की यदि बात करें तो आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिससे केवल और केवल 1 जिले की सीमा लगती है, वह लगेगी आपकी सुकमा की। यह हम दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, और इसी का ही एक जुड़वा स्वरूप आपको दिखेगा उत्तर में, जिसका जो नाम है वह है उत्तराखंड। और उत्तराखंड की जो सीमा है वह किससे लगती है, वह बलरामपुर जिले से लगती हुई दिखेगी। ये उत्तर प्रदेश की सीमा जो है, उत्तराखंड की जो सीमा है वह आपको बलरामपुर जिले से लगती हुई दिखेगी, और यहाँ जो है वह झारखंड है। तो झारखंड की सीमा जो है वह 2 जिलों से, बलरामपुर और जशपुर से मिलकर के लगेगी। तो इस तरह से मैंने पहले शायद आपको झारखंड की जगह उत्तराखंड और यूपी बोल दिया था, थोड़ा सा उसके लिए आप लोग एक्सक्यूज करेंगे, वहां करेक्शन कर लीजिएगा। मैप को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। आगे बढ़ेंगे हम। अब हम थोड़े से जिलों की बात करेंगे, कौन कौन सा जिला इंपॉर्टेंट है, कैसे इसका लोकेशन बनता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे लंबी बाउंड्री मैंने आपको बताया उड़ीसा के साथ बनती है। सबसे छोटी बाउंड्री हमने जाना कि आंध्र प्रदेश, आप नोट कर लीजिएगा इसको, सबसे छोटी बाउंड्री आंध्र प्रदेश के साथ बनेगी। यहां से आप देख सकते हैं उत्तर, जो हमारा उत्तर का जो जिला था वह थोड़ा सा ज्यादा है उससे टच करने में, तो सबसे छोटी बाउंड्री आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य जो छत्तीसगढ़ को टच करता है वह है मध्य प्रदेश। यह हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं सबसे छोटा राज्य जो टच करता है वह है झारखंड। इसको भी आपको याद रखना है, क्षेत्रफल के हिसाब से है। फिर सबसे लंबी अंतर राज्यीय सीमा कौन से जिले से बनती है या कौन से जिले की बनती है, तो वो है बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिला की बाउंड्री जो है वो सबसे लंबी है। और सबसे छोटी जो इंटरस्टेट बाउंड्री है वह धमतरी की, हमने अभी अभी देखा। क्लियर। अब ऐसे कौन से जिले हैं जो 3 राज्यों को टच करते हैं, तो हमने देखा कि बलरामपुर जिला जो है वह 3 राज्यों को टच कर रहा है। एक तो आपका झारखंड और उत्तर प्रदेश, और आपका आ जाएगा ये वाला मध्य प्रदेश। तो 3 राज्यों को यह टच करता है। और नीचे यदि हम आ जाएं तो सुकमा, सुकमा कौन कौन से राज्य को टच कर रहा है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो यह भी 3 राज्यों को टच करता हुआ दिखेगा। तो सुकमा और बलरामपुर, ये 2 जिले को याद रखना है। लैंड लॉक्ड जिलों की बात करें तो इतने सारे जिले हमने देखे कि किसी ना किसी राज्यों से अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, लेकिन हमारे अंदरूनी जिले जिनको आप लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं वह भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहला ये आपको दिख रहा होगा, यह आपका है सरगुजा। उसके बाद हम नीचे आ जाएं तो यह आ जाता है आपका अब बिलासपुर जिला, यह भी है। देन आपका आ जाएगा कोरबा जिला, देन आपका आ जाएगा जांजगीर चांपा जिला,
ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा बलौदा बाजार, फिर आ जाएगा रायपुर, फिर आपका आ जाएगा यहाँ दुर्ग, दुर्ग के नीचे आपका आ जाएगा बालोद, और बालोद के नीचे आपका आ जाएगा, इसके साथ में ही यहाँ दुर्ग, बालोद और बेमेतरा, ये जो इसको दुर्ग है ये बेमेतरा हो गया। थोड़ा सा आप लोकेशन देख लेंगे, यहाँ मेरे पास मैप अच्छा स्केल पर नहीं है तो मैं आपको उतना अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ। और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ नीचे जो है यह है आपका दंतेवाड़ा जिला। यह आपके 10 जिले जो हैं वह लैंडलॉक्ड जिले हो गए हैं। बिलासपुर जो था पहले मध्य प्रदेश की सीमा से लगता था, बट गौरेला पेंड्रा बनने के बाद अब लैंडलॉक्ड जिलों की संख्या बढ़कर हो गई है 10, पहले थी 9। इन चीज को आप याद रखना है। दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो केवल एक लैंडलॉक्ड है, जो कि है आपका साउथ बस्तर दंतेवाड़ा। एक ही जिला है जो कि लैंडलॉक्ड है, किसी भी अन्य राज्य से संपर्क नहीं करता। तो इस तरह से हमने देखा। अब हम बात करेंगे हमारे उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वोत्तम एवं पश्चिमतम जिलों की। तो उत्तरतम जिला की यदि बात करें तो आपको यहीं से ही दिख रहा होगा कि उत्तरतम जिला कौन सा है हमारा, बलरामपुर जिला है, बिल्कुल सही। पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला यही होगा और यह है आपका जशपुर। सबसे दक्षिणी जिला आप देख रहे होंगे कौन सा है, नो डाउट सुकमा। लेकिन सबसे ज्यादा डाउट होता है हमें सबसे पश्चिमी जिले पर। तो यहां देखिए कोरिया भी यहां दिख रहा है आपको, कुछ राजनांदगांव भी दिख रहा है, लेकिन सबसे पश्चिमी जिला जो है वह आपका ये वाला पॉइंट आता है और यह जिला हो जाता है बीजापुर। इसे ही सभी लोग गलती करते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो कि टच होता है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। कुछ लोगों को यहाँ डाउट हो सकता है, आप मैप में एक बार चेक कर लीजिएगा, बट आंसर जो है वह बीजापुर ही होगा। तो इस तरह से हमने आज छत्तीसगढ़ के साथ देखा कि कौन कौन से उसके एक्सटेंट थे, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, कौन कौन सी भारतीय मानक रेखाएं उनसे पास होती है वह हमने जाना, कौन कौन से जिले उससे जुड़े हुए हैं, और हमने देखा कि अंतर राज्यीय बाउंड्री कहाँ कहाँ है, कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से राज्य यहाँ हमें टच करते हुए दिखेंगे सीमाओं को। इस तरह से क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसको आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैप में जब आप नोट मेकिंग करेंगे तो आपको वहां पर और डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए हम कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, खास करके जो मैप होगा वह। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यह तो 28 जिलों के आधार पर आपने बताया, तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब तक गैजेट नोटिफिकेशन नहीं आता आप 28 जिलों को ही मान करके अभी लिखिए। जैसे ही हमें नए जिले के सीमांकन की जानकारी हो जाएगी और नए जिलों के तहसीलों की जानकारी, ब्लॉक्स की जानकारी मिल जाएगी, जब गैजेट नोटिफाइड हो जाएगा उसके बाद हम ऑथेंटिक सोर्सेस को यूज करके ही हम कुछ कंक्लूड कर पाएंगे कि कहां पर कौन सी बाउंड्री बदली है। तो अभी तक के लिए 28 जिला, जैसे ही नए बाउंड्रीज आ जाती हैं वैसे ही मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो भी लेकर के आऊंगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वह भी जान लीजिए। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन, प्राकृतिक विभाजन, जो कि छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। आप मिस मत करिएगा, अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन। तो आज की इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है। VR क्लासेस 20 की ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।